राज्य कृषि सेवा की मुख्य परीक्षा को लेकर एक बार आवेदन तिथि में वृद्धि कर दी गई है। 4 दिसंबर तक आवेदन करने का मौका दे दिया जाएगा। यानी कि राज्य कृषि सेवा की मुख्य परीक्षा में हार्ड कॉपी जमा करने के लिए एक बार तिथि फिर से बढ़ा दी गई। वजह आप सभी को भली भांति पता होगा, आयोग पर आंदोलन चल रहा था, जिसके वजह से आवेदन की प्रति जमा नहीं हो पाई थी, जिसके लिए आयोग की तरफ से फिर से एक बार तिथि में बढ़ोतरी कर दी गई है। दूसरी बड़ी अपडेट पर बात करें तो आपको बता दें, टीजीटी 2011 के जीव विज्ञान का इंटरव्यू कल था। 164 लोगों में 75 ही अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए पहुंचे हुए थे और 75 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू अच्छे से हो चुका है। परिणाम को लेकर अगर बात करें तो आयोग के द्वारा परिणाम अलग से जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें यूपीपीएससी सहायक नगर नियोजक 2023 के परिणाम को लेकर, तो उसका अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया है। विस्तृत जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके अलावा नया शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित एक बड़ी अपडेट है, जहां पर कोर्ट ने पिछले आदेशों को रद्द करते हुए कुछ महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पुलिस भर्ती दरोगा 2016 के लिए राज्य सरकार और पुलिस बोर्ड से जवाब तलब करते हुए कोर्ट ने जवाब मांगा है। तो फिलहाल ये महत्वपूर्ण अपडेट है। विस्तृत रूप से सभी खबरों पर हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। पहली अपडेट पर बात करें तो आपको बता दें, राज्य कृषि सेवा भर्ती के लिए 4 दिसंबर तक अभ्यर्थियों को हार्ड कॉपी जमा करने का मौका दिया जा रहा है। यानी कि मुख्य परीक्षा के लिए हार्ड कॉपी जमा करने के लिए आयोग ने अतिरिक्त समय भी दे दिया है। राज्य कृषि में सेवा मुख्य परीक्षा के लिए हार्ड कॉपी न जमा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर आ चुकी है। अब अभ्यर्थी 4 दिसंबर तक आवेदन की हार्ड कॉपी जमा कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करने के लिए 11 नवंबर तक आवेदन की अंतिम तिथि थी और हार्ड कॉपी जमा करने के लिए अंतिम तिथि 18 नवंबर तय कर दी गई थी। पीसीएस प्री की एक दिन पहले आयोजित होने की मांग को लेकर आयोग के खिलाफ प्रतियोगी छात्रों ने आंदोलन किया और लगभग 11 से 15 नवंबर तक सभी गेट लगातार बंद रहे, जिसके बाद 16 और 17 नवंबर को साप्ताहिक छुट्टी थी। ऐसे में अभ्यर्थियों ने आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करने से वंचित रह गए और सूत्रों की माने इसी को देखते हुए आयोग की तरफ से अतिरिक्त अवसर देने का लाभ प्रदान किया गया। आयोग के जो उप सचिव हैं वीरेंद्र मणि त्रिपाठी, उनका कहना है कि किसी कारण से जो अभ्यर्थी 18 नवंबर तक आयोग में मुख्य परीक्षा के लिए हार्ड कॉपी जमा नहीं कर पाए थे, ऐसे अभ्यर्थी 4 दिसंबर को शाम 5 बजे तक या उससे पहले डाक के माध्यम से आयोग के गेट नंबर 3 पर स्थित डाक अनुभाग के काउंटर पर उपलब्ध करा सकते हैं। इसके बाद प्राप्त होने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। राज्य कृषि सेवा के 268 पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा 28 अगस्त 2024 को आयोजित की गई थी। उसका परिणाम 18 दिसंबर 2024 को जारी कर दिया गया था, जिसमें 2029 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्टेड करते हुए सफल घोषित किया गया था। मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 28 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और हार्ड कॉपी जमा करने के लिए अगर बात करें तो 18 नवंबर निर्धारित की गई थी, लेकिन एक बार फिर से तारीखों में बदलाव कर दिया गया है। 4 दिसंबर 2024 तक अभ्यर्थी हार्ड कॉपी गेट नंबर 3 में जमा कर सकते हैं। तो आप सभी को बता दें, कृषि सेवा मेंस के लिए 4 दिसंबर तक आवेदन का मौका दिया जा रहा है। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य कृषि सेवा की मुख्य परीक्षा 2024 के लिए सफल हुए अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जमा करने के लिए 4 दिसंबर तक का मौका दिया है। उप सचिव वीरेंद्र मणि त्रिपाठी के अनुसार 11 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन और 18 नवंबर तक ऑनलाइन भरने का मौका दिया गया था और सभी शैक्षणिक अभिलेख और अन्य प्रपत्रों सहित आयोग में कार्यालय में जमा करने के लिए 18 नवंबर तक का समय दिया गया था, लेकिन अब वह समय बढ़ाते हुए 4 दिसंबर तय कर दिया गया है और अभ्यर्थी पंजीकृत डाक से व्यक्तिगत रूप से आयोग के गेट नंबर 3 पर डाक अनुभाग के काउंटर पर अपना हार्ड कॉपी जमा कर सकता है। इसके बाद प्राप्त होने वाले हार्ड कॉपी किसी प्रकार से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कल टीजीटी 2011 के अभ्यर्थियों का इंटरव्यू था और 11 बोर्ड बनाए गए थे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लगभग 176 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। और आप देख सकते हैं समाचार पत्रों के माध्यम से अपडेट है कि टीजीटी जीव विज्ञान के साक्षात्कार में 164 के सापेक्ष केवल 75 अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में वर्ष 2011 की जीव विज्ञान विषय की प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी भर्ती के लिए सफल हुए अभ्यर्थियों को शुक्रवार को साक्षात्कार कराया गया। इसमें लिखित परीक्षा में सफल होने वाले 164 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, लेकिन 75 ही अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 89 अभ्यर्थी साक्षात्कार में देने नहीं पहुंचे, यानी कि आधे से कम ही अभ्यर्थी
पहुंचे थे। इस भर्ती के लिए 2011 में उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड ने आवेदन लिया था। लिखित परीक्षा 17 जून 2016 को आयोजित की गई थी। परिणाम घोषित करने में देरी होने की वजह से अभ्यर्थी हिमांशु मिश्रा और 4 अन्य लोग परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किए थे, जहां पर विज्ञान संघर्ष मोर्चा के जितेंद्र यादव की अगुवाई में अभ्यर्थियों ने भर्ती पूरी करने की मांग को लेकर लंबी लड़ाई लड़ी और हाईकोर्ट के आदेश पर लिखित परीक्षा का परिणाम भी घोषित कराया। लेकिन भर्ती पुरानी होने की वजह से चयन बोर्ड ने परिणाम घोषित करने के पहले पदों का सत्यापन कराया और सत्यापन में केवल और केवल 35 ही रिक्त पद मिले। ऐसे में 8 जनवरी 2023 को परिणाम घोषित किया गया, जिसमें 35 पदों को साक्षात्कार के लिए 164 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए थे। इसके बाद साक्षात्कार अब नए गठन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कराया गया और साक्षात्कार कराने के साथ साथ आयोग के अधिकारी भी परिणाम घोषित कर तैयारी में लग चुके हैं और इसी के तहत परिणाम घोषित करने के लिए घोषित करने का जो समय है वो लगभग 14 वर्ष लग गया है। यानी कि टीजीटी जीव विज्ञान के विज्ञापन से लेकर साक्षात्कार तक परिणाम घोषित करने का जो समय सीमा है वो पूरा 14 वर्ष बन चुका है। यानी कि अभ्यर्थियों को एक नौकरी पाने के लिए 14 वर्षों का एक कठिन समय बिताना पड़ा। फिलहाल आपको बता दें, टीजीटी जीव विज्ञान के 35 पदों को लेकर 75 अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे और जल्द ही नए आयोग के माध्यम से परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक बड़ी अपडेट ये भी है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को सहायक नगर नियोजक मुख्य परीक्षा 2023 का भी परिणाम घोषित कर दिया। 24 पदों के सापेक्ष 16 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। आयोग ने पिछले 7 अगस्त में 24 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था और इसी क्रम में 25 सितंबर को मुख्य परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें 24 अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे। इसमें 16 अभ्यर्थी सफल घोषित हो चुके हैं। आयोग की तरफ से अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और श्रेणीवार कट ऑफ जल्द आयोग के वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से एक महत्वपूर्ण सूचना निकल के आई कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नया शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अभी लागू नहीं है, उसके आधार पर कार्यवाहक को प्रधानाचार्य का वेतन न देने का एक आदेश जारी कर दिया गया। यह कहीं न कहीं अपने आप में एक बड़ा शॉक करने वाला न्यूज है। न्यायालय ने जिला विद्यालय निरीक्षक DIS कन्नौज के आदेश को रद्द करते हुए याची को अभ्यावेदन पर 6 सप्ताह में नया आदेश जारी करने का निर्देश दिया है और यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पांड्या ने कार्यकारी प्रधानाचार्य विनोद यादव की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया। याची आदर्श शिक्षा सदन इंटर कॉलेज के अलीपुर से वरिष्ठ अध्यापक है। प्रधानाचार्य का पद रिक्त होने पर उन्हें कार्यकारी प्रधानाचार्य बनाया गया था। उन्होंने प्रधानाचार्य वेतन के लिए अर्जी भी दी थी। DIS ने पुराना कानून समाप्त हो गया है, नया कानून प्रभावी नहीं हुआ है, यह कहते हुए अर्जी खारिज कर दी थी और कहीं न कहीं वेतन देने से मना कर दिया था। अभ्यर्थियों की तरफ से याचिका कोर्ट में गई थी, जहां पर कोर्ट ने DIS के आदेश को रद्द कर दिया है और 6 सप्ताह में इस संबंध में नया आदेश जारी करते हुए वेतन देने की बात कही है। फिलहाल आने वाले दिनों में कोर्ट के आदेश पर कितना प्रभाव पड़ता है ये आने वाला वक्त बताएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पुलिस दरोगा भर्ती 2016 को लेकर एक महत्वपूर्ण सूचना है, जहां पर राज्य सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से कोर्ट ने जवाब तलब किया है। खाली पदों को लेकर सफल अभ्यर्थियों को भरने को लेकर याचिका दाखिल की गई है। हाईकोर्ट ने पुलिस दरोगा भर्ती 2016 के रिक्त पदों पर सफल उम्मीदवारों को भर्ती करने की मांग के लिए दाखिल याचिका पर राज्य सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से जवाब तलब किया। यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने आकाश कुमार और अन्य की याचिका पर दिया है। फतेहपुर निवासी याची उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से 2016 की पुलिस उप निरीक्षक सिविल प्लाटून कमांडर PSC और फायर सर्विस भर्ती में सफल अभ्यर्थी हुए थे। उन्हें नियुक्ति नहीं मिल पाई थी, जबकि कई पद खाली भी थे। इसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल की। याची के जो अभ्यर्थी हैं MS सिद्दीकी ने दलील दी है कि भर्ती बोर्ड ने 3307 पद विज्ञापित किए थे। याची सभी परीक्षाओं में सफल रहा है। इसके बाद भी 28 फरवरी 2019 को घोषित परिणाम में उसका सूची में उसका नाम नहीं शामिल किया गया। याचियों के खाली 100 पदों अभ्यर्थियों की तरफ से मांग की गई है कि याचियों की जो खाली 125 पदों पर नियुक्ति की जाए और इसी को लेकर अभ्यर्थी ने याचिका दाखिल की थी, जहां पर कोर्ट ने मामले को संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से इस संबंध में जवाब मांगा है कि आखिर पद खाली होने के बावजूद भी याची अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिया गया। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के रोजगार मुद्दे को लेकर, तो माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से मिशन रोजगार की प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है, जिसके तहत 7 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, 2 करोड़ से ज़्यादा निजी क्षेत्र और MSI में रोजगार, 3,75,000 युवाओं को संविदा पे नौकरी, 1,56,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती, 10,50,000 अभ्यर्थियों को विभिन्न कंपनियों में चयन, 7,841 रोजगार मेलों के माध्यम से 58,000 महिलाओं की
बीसी शासी के रूप में नियुक्ति और 10 लाख रुपए तक की ब्याज मुक्त ऋण योजना है युवाओं के लिए रोजगार। तो ये समस्त रोजगार की कार्यक्रम शुरू हैं, जिसमें मिशन रोजगार के तहत उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के द्वारा ये प्रक्रिया पूरी की जाती है। लेकिन आप सभी युवाओं को भली भांति पता है कि जितने भी कार्यक्रम की बात इस समाचार पत्रों में की गई है, उस समाचार पत्रों की खबरों में कितनी सच्चाई है, उत्तर प्रदेश में कितने अभ्यर्थियों को रोजगार मिल चुका है, कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिल चुकी है, ये बात आप सभी लोगों को बखूबी पता है। ये केवल और केवल समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना निकल रही है, लेकिन असलियत में देखा जाए तो आज भी उत्तर प्रदेश के युवा लाठी खाने के लिए मजबूर हैं और कहीं न कहीं नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। फिलहाल इस खबर की सच्चाई भविष्य में कब तक सच होगी, अभ्यर्थियों को कब तक नौकरी मिलेगी, ये वर्तमान का स्थिति और भविष्य का परिस्थिति देखने पर निर्भर करता है। फिलहाल समाचार पत्रों के माध्यम से डेली उत्तर प्रदेश सरकार नियुक्ति की भरपार जारी कर रही है और लोग को बहुत बड़े स्तर पर नौकरी दे रही है, लेकिन इसकी असलियत आप सभी से छुपी नहीं है। फिलहाल महत्वपूर्ण सूचना थी, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल के माध्यम से समय समय पर उत्तर प्रदेश से संबंधित रोजगार मुद्दे पर जो भी अपडेट रहेंगे चैनल के माध्यम से सूचना देते रहेंगे और आपको जानकारी से अवगत कराते रहेंगे। इसलिए वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।